चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ये प्रीवियस कोड हटा देते हैं और आज का जो टॉपिक होने वाला है मैप रिड्यूस फिल्टर फंक्शंस। सो व्हेन टू यूज मैप फिल्टर, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हेन टू यूज मैप फिल्टर, व्हेन टू यूज फिल्टर और व्हेन टू यूज रिड्यूस। और एक मैं ऐसा प्रोग्राम बताऊंगा, आप लोग पहले वो खुद एग्जीक्यूट करके देखना, देन उसको कमेंट आउट करना कि आपने प्रॉपरली बिना विदाउट किसी बग के उस प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैप के साथ। मैप क्या है कि जब अपने पास कोई एक डेटा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैप फंक्शन के साथ में। ठीक है, मैप फंक्शन हम लोग कब यूज करते हैं? जब अपने पास कोई डेटा हो। सपोज वो डेटा हो सकता है कि अपने पास मार्क है, मार्क्स है। ठीक है, मार्क्स हो गया 40, 50, 60, 70, 70। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे स्टूडेंट पास हैं। ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग पास हैं और इनको अ, जब हमें एक ट्रेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग लूपिंग कर सके, दैट इज कॉल्ड इटरेबल ऑब्जेक्ट। ओके, वो इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। सो इटरेबल ऑब्जेक्ट में जब हमें सारे आइटम को ट्रांसफॉर्म करना हो, बिना किसी एक आइटम को छोड़े सारे आइटम को ट्रांसफॉर्म करना हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? अ, ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं मैप फंक्शंस। ये मैप, ठीक है, ये वाली मैप। तो चलिए देखते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई ग्रेस मार्क, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी पास है उनको ग्रेस मार्क देते हैं, 5%, 5 ग्रेस मार्क देते हैं, ग्रेस मार्क। ठीक है, ये कर दिया। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैप है, पहले इसको एज अ लिस्ट लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा मैप, यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट इज नथिंग बट बाय डिफॉल्ट ये जिस चीज को ट्रांसफॉर्म करेगा उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। ऐसे न करके हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला लेमडा फंक्शंस, लेमडा फंक्शंस। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा मार्क है, मार्क प्लस मैं बोल रहा हूँ कि 5 कर दो और ये हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, मार्क्स प्रिंट करते हैं, इसको हम लोग प्रिंट किया। ठीक है, प्रिंट करने के बाद हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, इट इज फाइनली वर्किंग और नॉट। सो यस, आई नीड टू कन्वर्ट दिस आइटम एज वेल एज इन लिस्ट। ओके, सो अब देखते हैं आउटपुट। ठीक है, ये ग्रेस मार्क हो गया। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे लेमडा फंक्शंस क्यों यूज किया? यहाँ पे हम लोग कोई सेपरेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो सेपरेट फंक्शंस यूज करके भी हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट जाएगा और उसको क्या करेगा कि अ, ठीक है, एक फंक्शंस लेते हैं और उसको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने फंक्शंस कर दिया कि भाई एक फंक्शन से मेरा डेफ ग्रेस मार्क ऐड, ग्रेस मार्क ऐड करके मैंने एक फंक्शंस बनाया और यहाँ पे मेरा आता है एक आइटम, आइटम्स आ जाएगा। अब ये आइटम्स में मैं क्या करूँगा? ठीक है, अ, ये ग्रेस मार्क को मैं क्या करूँगा, उसमें भेज सकते हैं हम लोग, मार्क हो जाएगा अपना। चलो ये वाला फंक्शन हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, सो लाइक सेपरेट फंक्शंस के लिए मैं एक अलग वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं कि हम कब यूज करेंगे। जब अपने को इटरेबल ऑब्जेक्ट के डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा, एट दैट टाइम हम लोग मैप फंक्शंस यूज करेंगे। तो होप ये मैप फंक्शंस कब यूज करेंगे क्लियर हो गया। ठीक है, सो अब चलते हैं हम लोग फिल्टर फंक्शन के बाद। फिल्टर फंक्शंस हम लोग कब यूज करेंगे? ठीक है, अपने पास सपोज कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं, स्टूडेंट मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं। अपने को कैलकुलेट करना है कि भाई
20 30 ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं। 20 90 45 50 10 67 79 79, ठीक है। दीज आर सम स्टूडेंट्स मार्क्स, ओके। सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिल्टर फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे फिल्टर फंक्शंस कब यूज करते हैं? फिल्टर फंक्शंस जब हमें कोई आइटम को आइदर वो कीप करना है या रिमूव करना है, या फिर हमें कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट से जो है अनवांटेड डेटा को रिमूव करना है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? उस टाइम पे हम लोग फिल्टर फंक्शंस का यूज करते हैं। जब हमें इटरेबल ऑब्जेक्ट्स में कुछ डेटा को कीप करना है, कुछ डेटा को रिमूव करना है, या फिर हमें कोई अनवांटेड डेटा को क्या करना है, अनवांटेड डेटा को रिमूव करना है, तब फिल्टर फंक्शंस यूज करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ में इसको। फिल्टर फंक्शंस लैम्ब्डा फंक्शंस के साथ में काम कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई एक रिजल्ट है, रिजल्ट या फिर पास्ट, सिर्फ पास्ट स्टूडेंट लेना है, ठीक है। आइदर पास्ट भी ले सकते हैं और फेल भी ले सकते हैं। तो फेल्ड जो ट्रेडिशनल वे है हम लोग कैसे करते हैं, वो भी यहाँ पे ट्रेडिशनल वे कैसा, पहले ट्रेडिशनल वे के थ्रू देखते हैं इसको, ठीक है। अगर पास और फेल करना है, ठीक है। तो ये मेरा पास हो गया और ये मेरा ये हो गया, ठीक है। फॉर मार्क इन स्टूडेंट मार्क, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, देन क्या हो गया, अपने को क्या करना है, सिर्फ पास्ट करना है, पास्ट डॉट अपेंड मार्क करना है, मार्क करना है, ठीक है। इल्स यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो लोग फेल है, ये फेल वाला यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। फेल है, फेल्ड है, फेल्ड डॉट अपेंड मार्क ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग हो गया अपना पास फेल का, ठीक है। पास वाला मार्क्स एक इसमें आ गया, प्रिंट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ने बोला कि भाई पास, ये मेरा कॉमा करके पास कर दिया, पास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉपी करके सेम कर दिया कि भाई फेल्ड स्टूडेंट है, पास्ट स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बोल दिया फेल्ड स्टूडेंट, ठीक है। इनको रन करता हूँ, CLS। तो ये मेरे पास्ट वाले हो गए, जो 40 से ग्रेटर देन इक्वल टू है वो पास है, जो उससे लेस है वो फेल है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो फिल्टर हमें कब करना है, ये हो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसको फिल्टर के साथ काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि ये भाई पास्ट जो है, पास्ट, मैंने बोला कि फिल्टर ले लिया। यहाँ पे फिल्टर में मैंने यूज किया लैम्डा, और यहाँ पे मैंने यूज किया मार्क कॉलन ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो भाई उसको मार्क को लेना है, वो पास्ड है। और यहाँ पे कुछ डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो लेस देन इक्वल टू ये है तो वो फेल्ड है। ये 2 लाइन की कोडिंग में हो गया मेरा पास और फेल, ठीक है। प्रिंट करते हैं, पहले पास डालते हैं, फिर हम लोग देखते हैं फेल्ड। इसको रन करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये लिस्ट नहीं है और एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है, अब ये प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा इसका। ठीक है, ये पास्ट वाला हो गया, ये फील्ड वाला हो गया। तो फ़िल्टर कब यूज़ करना है? जब हमें कोई आइटम को कीप और रिमूव करना है या फिर डेटा को फ़िल्टर आउट करना है, ठीक है? तब हम लोग फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग रिड्यूस कब यूज़ करना है अपने को, रिड्यूस फ़ंक्शंस कब यूज़ करना है, ठीक है? रिड्यूस फ़ंक्शंस हम कब यूज़ करेंगे? सपोज़ हमारे पास एम्प्लॉयी की क्या है? सैलरी है। एम्प्लॉयी की क्या है या फिर सैलरी ही ले लेते हैं। सैलरी ले लेते हैं। एचआर डिपार्टमेंट के कितना मेरा एक्सपेंडिचर है, एक सारे एचआर की सैलरी का लिस्ट आउट है, ठीक है? 1000s, 45,000s, 900, 9000s और 10,000s, ये कुछ सैलरी है। अब हमें करना है रिड्यूस फंक्शंस, हम काम कर रहे हैं रिड्यूस फंक्शंस। तो रिड्यूस फंक्शंस हम लोग बेसिकली कब यूज करेंगे? रिड्यूस फंक्शंस हम तब यूज करेंगे जब भी अपने को पूरे डेटा को एक वन डेटा में कन्वर्ट करना हो, पूरे इटरेबल ऑब्जेक्ट को वन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, उस टाइम पे हम लोग रिड्यूस फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिड्यूस फंक्शंस के लिए कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, तो हम लोग फंक टूल से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये रिड्यूस फंक्शंस को हम लोग मैं बोल रहा हूँ कि टोटल एचआर सैलरी जो जाती है, अमाउंट पेमेंट जाती है, टोटल एचआर पेमेंट जो जा रही है, वो है रिड्यूस करके हमने यहाँ पे बोल दिया कि लैम्डा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हमें ये वाले आइटम को इससे ऐड करना है। इसके लिए आ, हम एक्स प्लस वाई, मतलब रिड्यूस ऐसे ही काम करता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 4 सैलरी और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि ये सिंगल में कन्वर्ट करता है तो इसको लिस्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि टोटल एचआर पेमेंट्स। ठीक है, होप यू गाइज हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट्स कि अपने को कब क्या यूज करना है। तो ये 4,70,000 टोटल अमाउंट एचआर को जो है अपना पेमेंट हम लोग सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम लेते हैं। ऑल वी अपने पास ऑर्डर है, कस्टमर के क्या है? ऑर्डर्स है। अपने को रिमूव करना है जो ऑर्डर्स लेस देन 500 है, और उसको 80% जीएसटी ऐड करना है और फाइनल रेवेन्यू निकालनी है। तो ये करके बताओ, तीनों फंक्शंस यूज होंगे इसमें। एग्जीक्यूट करो बिना विदाउट इश्यू का किसको आता है, प्लीज़ कमेंट आउट करो। और इसको मैं रन कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले रन करके फिर कमेंट आउट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पास है ये ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर है। तो पहला जो स्टेप है अपने को क्या करना है? रिमूव ऑर्डर दैट लेस देन और इक्वल टू जो 500 है। ठीक है, हमें अपने ऐसे ऑर्डर को निकाल देना है जो 5 से लेस है। ठीक है, ठीक, पहला स्टेप देखते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग ने बोला फिल्टर्ड कर दिया। ठीक है, फिल्टर्ड कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने लिखा फिल्टर लैम्डा। ठीक है, ऑर्डर कर दिया हमने, कॉलन ऑर्डर जो लेस देन इक्वल टू 500 है, ऑर्डर्स। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या है कि अपने को भाई 80% जीएसटी ऐड करना है। 18% जीएसटी 18% जीएसटी ऐड करना है। ठीक है,
जीएसटी ऐड, जीएसटी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जीएसटी एडिट कर दिया और यहाँ पे मैंने बोला मैप लैम्डा, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर कॉलन ऑर्डर प्लस 1.18% जीएसटी हमने ऐड कर दिया फिल्टर्ड में, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई स्टेप 3 क्या है अपना, स्टेप 3, स्टेप 3 जो है अपना है, स्टेप 2 में हम लोग ने देखा ये, स्टेप 3 में अपने को क्या करना है कि टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई टोटल, टोटल और उससे पहले अपने को फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट करना है रिड्यूस फंक्शंस को। यहाँ पे मैंने डाला रिड्यूस, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला लेमडा, यहाँ पे x प्लस वाई कॉमा जीएसटी एडेड, और ये हो जाएगा x कॉमा वाई, ये है इसका सिंटैक्स, और इसको हम करते हैं प्रिंट और चेक करते हैं आउटपुट इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सो आउटपुट आ गया 83.54, ठीक है, जीएसटी ऐड करने के बाद। हम लोग इसको भी प्रिंट करके देख सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको प्रिंट करने के लिए लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैच केस, ठीक है। ये टॉपिक तो कवर्ड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैच केस क्या होता है। मैच केस के बाद में हम अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। कोई कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट आउट, आई विल मेक अ प्रॉपरली वीडियो इन दैट टॉपिक एंड एक्सप्लेन प्रॉपरली, ओके। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ कमेंट आउट करो, और अगर ये थोड़ा भी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। हेल्प होगा मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।